केस की कार्यवाही शुरू की जाए। बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर है ये। मिलॉर्ड, ये केस बिल्कुल पानी की तरह साफ है। आपकी जगह पे कोई बच्चा भी होगा तो यही फैसला करेगा कि मिस्टर मंतेश रॉय एक मुजरिम है और इन्हें धारा 302 के तहत फांसी की सजा होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये केस तो डिवोर्स का है और आज इसकी पहली सुनवाई है और जब तक अदालत कुछ फैसला नहीं सुना देती तब तक मेरे मुवक्किल को आप दोषी नहीं कह सकते। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। दस साल में एक भी केस नहीं आड़ा आज तक, और अगले साल तक जज भी बन जाएगा ये कह सकते हैं। मिश्रा जी कंटिन्यू। थैंक यू मिलॉर्ड। मेरे लिए हर एक शख्स मुजरिम है जिसके खिलाफ मैं केस लड़ता हूं, और मैंने अपने हर एक केस में अपने हर एक मुजरिम को फांसी की सजा दिलाई। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये केस तो डिवोर्स का है, इसमें फांसी कहां से आ गई? ऑब्जेक्शन और रूल्ड। कंटिन्यू मिश्रा जी। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट अंबिका रॉय ने अपने पति मंतेश रॉय से डिवोर्स की मांग की है। इनके शादी को 11 महीने 25 दिन हो गए हैं और मिसेस अंबिका रॉय ने यह इल्जाम लगाया है कि इनके पति मंतेश रॉय शादी के बाद बिल्कुल बदल गए, इनसे बिल्कुल प्यार नहीं। क्या है सबूत है इसका कि इनके हस्बैंड अभी इनसे प्यार नहीं करते? सबूत ही तो नहीं है मिलॉर्ड। अभी सोशल मीडिया पे कोई प्रूफ नहीं है कि मिस्टर मंतेश रॉय मिसेस अंबिका रॉय से बहुत प्यार करते, और कानून सबूत मांगता है। राइट मिलॉर्ड? ये हुई ना बात। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मिलॉर्ड, मैं मिसेस अंबिका रॉय को अभी कटघरे में बुलाना चाहूंगा। हाँ हाँ, बुलाइए बुलाइए। अंबिका जी आइए। हाँ अंबिका जी, अब अपने मुंह से बताइए कि शादी के बाद क्या क्या चेंजेस आए? शादी से पहले ये श्योर। शादी से पहले ये मुझसे घंटों चैट किया करते थे, लेकिन शादी के अगले दिन से ही उन्होंने मुझसे चैट करना बंद कर दिया। अब केवल 1 वर्ड में आंसर करते हैं। जैसे 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 मैंने पूछा आपने खाना खाया या नहीं, ये क्या कहते हैं? नहीं। मैं बोलती हूँ शॉपिंग चलते हैं, फिर भी ओके में आंसर कर देते हैं बस। ओके, आई सी। और पहले तो वीडियो कॉल में बात करते, अब तो शादी के बाद वो भी नहीं करते। समझ आराम से। हाँ, ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा हूँ कि और क्या सबूत है जिससे पता चले कि ये आपसे प्यार करते हैं? मेरे बर्थडे पर ना ही ये मुझे इंस्टा पर विश करते हैं, ना ही व्हाट्सएप पर, और ना ही एफबी पर, और तो और ये हमारी एनिवर्सरी पर भी कहीं पे भी पोस्ट नहीं डालते। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इनकी शादी को तो अभी 11 महीने 25 दिन हुए हैं, तो इनकी एनिवर्सरी कहां से आ गई? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। हमारे पास ब्रेकअप एनिवर्सरी। ओह, आई सी। कंटिन्यू। माय लॉर्ड, घर पर हो तो ये भी कभी मेरे व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं देती, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस कभी चेक नहीं करते, मुझसे कभी वीडियो कॉल में बात नहीं करते, मेरे पोस्ट में कभी कमेंट नहीं करते कि बेबी यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो हॉट। अब आप ही बताइए जज साहब, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स को मैं क्या वो दिखाऊंगी, उन्हें कैसे यकीन दिलाऊंगी कि ये मुझसे प्यार करते हैं? सोशल मीडिया में कहीं भी कोई भी सबूत नहीं है मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते।
अंबिका जी संभालिए अपने आप को। ये लीजिए। आइए, संभालिए अपने आप। आप बैठ जाइए, आराम से आराम से आराम से। Milord, this case is crystal clear. There is no proof on social media कि मिस्टर मंतेश रॉय मिसेस अंबिका रॉय से बहुत प्यार करते हैं। बेचारी को दुनिया वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ये समाज वाले अंबिका जी को एक अबला नारी की तरह देखते हैं, इन्हें हीन भावना से देखते हैं। इसीलिए मिलॉर्ड, इसीलिए ऐसे मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे दरिंदों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। वाह वाह। That's all, मिलॉर्ड। तुम्हें कुछ कहना है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। हाँ, बोलो बोलो बोलो। Objection, my objection, my no, why objection, जैसा my मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। मुझे इस वकील पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। परमिशन ग्रांटेड। Thank you, जैसा। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैंने अपने काबिल दोस्त मिस्टर मिश्रा जी की सारी दलीलों को सुना और अपने निहायत ही बददिमाग पत्नी मिसेस अंबिका रॉय की सारी बातों को भी सुना। मिलॉर्ड, मैं अंबिका रॉय द्वारा लगाए गए सारे इल्जामों को बेबुनियाद साबित कर सकता हूँ, नस्तो नाबूद कर सकता हूँ। मिस्टर मंतेश राय, आप ये ना भूलें कि आप एक मामूली इंसान हैं, वकील नहीं। इसलिए वकीलों की तरह भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करके अदालत को ना डराएं। आई एम सॉरी मिलॉर्ड, मैं ज़रा भावनाओं में बह गया था। ओके। जज साहब, मैं मिसेस अंबिका रॉय द्वारा लगाए गए सारे इल्जामों को खारिज करने के लिए उनके हस्बैंड मिस्टर मंतेश रॉय को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ, जो कि मैं खुद ही हूँ। जज साहब, मेरी पत्नी ने मुझ पर पहला आरोप लगाया है कि शादी के बाद मैंने उनसे चैट करना बंद कर दिया। जज साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शादी के बाद जब हम एक ही कमरे में रहते हैं, 24 घंटा एक साथ टाइम बिताते हैं, तो मैं अलग से क्या चैट करूँ और क्यों चैट करूँ? और जज साहब, शॉपिंग पर चलना है कि नहीं का एक अबला हस्बैंड क्या आंसर दे सकता है ओके के अलावा? ये बात तो सही है। जज साहब, मिसेस अंबिका रॉय का दूसरा इल्जाम ये है कि उनके हस्बैंड मिस्टर मंतेश रॉय उनको चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या एफबी हो, उनको विश नहीं करती। इसके बारे में मिस्टर मंतेश रॉय क्या सफाई देंगे? मैं खुद ही हूं। जज साहब, मेरी पत्नी ने मुझ पर आरोप ये लगाया है कि मैं बर्थडे हो या एनिवर्सरी, मैं उसे विश नहीं करता। बट जज साहब, सच तो ये है कि बर्थडे हो या एनिवर्सरी, चाहे वो पैचअप एनिवर्सरी हो, ब्रेकअप एनिवर्सरी हो या एंगेजमेंट एनिवर्सरी हो, मैं उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ जज साहब, और हम लोग दिन भर साथ में टाइम बिताते हैं। मैं उसे रेस्टोरेंट लेके जाता हूँ, रात को 12 बजते ही केक कट करता हूँ, अपने हाथों से केक खिलाता हूँ, अपने मुंह से पहला विश उसे मैं करता हूँ जज साहब, और कभी कभी तो रोमांटिक ट्रिप पर लेके जाता हूँ जज साहब। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। मिलॉर्ड, मिस्टर रॉय से मैं ये पूछना चाहूंगा कि इन सब मोमेंट्स के एक भी तस्वीर है कोई प्रूफ सोशल मीडिया पे जिससे ये पता चले कि मिस्टर रॉय मिसेस अंबिका रॉय से बहुत प्यार करते हैं? साहब, मैं सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ। मेरी एक इंस्टा आईडी है, बस वो भी मोबाइल की स्क्रीन पे गलती से पानी गिरने की वजह से
अपने आप हुई है। जज साहब मैं हर एक मोमेंट को जीना चाहता हूँ, हर एक ट्रिप को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं नेचर की वादियों में डूब जाना चाहता हूँ जज साहब। जज साहब मैं अपने अंदरूनी सुकून को छीनना नहीं चाहता फोटो क्लिक करके या वीडियो बना के। मैं अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहता जज साहब। व्हाट बुलशिट, नेचर में डूबना, मोमेंट्स को जीना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घर पे होते हुए भी वाइफ के व्हाट्सएप स्टेटस क्यों नहीं चेक करते, वीडियो कॉल पे बात क्यों नहीं करते, और पोस्ट पे बाबू सोना कमेंट्स क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जज साहब वो व्हाट्सएप स्टेटस मुझसे पूछ के लगाती है, और घर पर होते हुए हम जब 24 घंटे साथ में रहते हैं तो वीडियो कॉल पे कौन चैट करता है जज साहब? और जब मैंने उसको मुंह से कह ही दिया कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो अलग से सोशल मीडिया पर मैं क्या कमेंट करूं? नहीं कर सकता मैं ये शो ऑफ, नहीं कर सकता मैं फेक दिखावा, नहीं होता मुझसे ये सब जज साहब। आपको जो सजा देनी है जज साहब दे दीजिए, जो सजा देनी है दे दीजिए। That's all, मिलोन। ऑर्डर 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 एंड ऑर्डर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर मंतेश कुमार को सबसे पहले इंस्टा पर एक्टिव होने का हुक्म देती है, नहीं तो समाज में इनकी पहचान नहीं रहेगी और सोशल मीडिया पर सबूत ना पेश कर पाने के कारण मिस्टर मंतेश राय को तामूर फांसी की। मेरे पास एक सबूत। आप मेरी पत्नी को कहिए कि अभी वो अपना मोबाइल चेक करें। मिसेस अंबिका जी, आप अपना मोबाइल चेक करिए। ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कोई नोटिफिकेशन आया है, किसी इंस्टा पोस्ट पे मुझे टैग किया है और नीचे कमेंट भी है, और ये है वो पोस्ट। ये तो मोबाइल इधर दीजिए। सही, ये जज साहब, लेकिन ये तो चीटिंग है, इन्होंने यही पे फोटो निकाली है। लेकिन जज साहब मैंने आपके फैसला सुनाने से पहले मैंने ये सबूत पेश किया, और इस सबूत के बुनियाद पे आप मुझे सजा नहीं दे सकते जज साहब। लेकिन जज साहब ये तो देख लीजिए फोटो। कोर्ट के पास सबूत आ चुका है और सबूत के रहते हुए ये कोर्ट कोई भी गलत फैसला नहीं सुना सकता। इसलिए कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि ये डिवोर्स अभी संभव नहीं है, लेकिन आज से मिस्टर मंतेश राय को 6 महीने के लिए स्क्रूटिनी में रखा जाएगा और इस पीरियड में उन्हें डेली 2 इंस्टाग्राम रील्स, 2 इंस्टाग्राम फीड्स और 3 बेबी सोना कमेंट्स फॉर मिसिस रॉयज पोस्ट और स्पेशल ओकेजन पोस्ट करने ही पड़ेंगे। नाउ कोर्ट इज अजर्न।